कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले आती है जहां हम ना किसी को पहचानते हैं, ना किसी से कोई उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी कोई अजनबी हमारे दिल में ऐसा घर कर जाता है जिसका नाम तक हम कुछ घंटों पहले नहीं जानते थे। दिल्ली का एक गर्म दिन था। राजधानी की भीड़ और शोर के बीच एक लड़की जिसका नाम था नेहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़ी थी। 24 साल की होनहार, सुंदर और तेज तर्रार लड़की जो दिल्ली के करोल बाग में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। छुट्टियों में वो अपने गांव लौट रही थी। वैशाली एक्सप्रेस में सीट नंबर 31 S5 कोच में उसका रिजर्वेशन था। नेहा ट्रेन में चढ़ी, भारी बैग रखा और चैन की सांस लेकर अपनी सीट पर बैठ गई। जैसे ही ट्रेन ने सीटी मारी और चलने लगी, वो एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। शायद वही किताब जिसमें उसकी आईएएस बनने की उम्मीदें बसी थी। करीब आधे घंटे बाद एक लड़का आता है। उम्र कोई 28 से 29 साल, सादगी से भरा चेहरा, हाथ में एक बैग। उसका नाम था विवेक। वो उसी सीट के किनारे बैठने की कोशिश करता है। नेहा झुंझलाती है, एक्सक्यूज मी, ये मेरी रिजर्व सीट है, आप यहां नहीं बैठ सकते। विवेक थोड़ा मुस्कुराता है लेकिन जिद्दी लहजे में कहता है, मैम, मेरा भी टिकट है, मैं भी इसी सीट पर जाऊंगा। नेहा गुस्से में उठती है, देखिए, मेरे पास कंफर्म सीट है और मैं किसी अजनबी को यहां बैठने नहीं दूंगी। इधर विवेक भी कम नहीं था। अजनबी हूं, लेकिन टिकट लेकर ही आया हूं मैडम। अब आप बैठना चाहे या लेटना, मैं यही बैठूंगा। उनकी बहस तेज होने लगी, आवाजें ऊपर जाने लगी। आसपास बैठे कुछ लोग दखल देने लगे। भाई साहब, लड़की अकेली है, आप ज्यादा जबरदस्ती मत करो, शर्म करो। कोई बोला, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? लेकिन विवेक के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और अजीब सा आत्मविश्वास था। अगर किसी को तकलीफ है तो अपना कान बंद कर लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस अपना हक मांग रहा हूं। भीड़ चुप हो गई, कोई कुछ कह नहीं पाया और धीरे धीरे विवेक उसी सीट के किनारे बैठ गया। नेहा गुस्से में तमतमा गई। एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बिना कुछ कहे वो पैर फैलाकर लेट गई, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया कि उसका पैर विवेक को ठोकर मारता रहा। विवेक ने धीमे से कहा, मैडम, इतना भी मत गिरिए, मैं भी एक इंसान हूं। आपके पैर नहीं सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। नेहा बोली, सीट मेरी है, मैं जैसे चाहूं बैठूं, लेटूं या लात मारूं, आपको कोई हक नहीं रोकने का। विवेक मुस्कुराता है, ओह, तो आप उस लेवल की लड़की हैं जो अपनी मर्जी को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है मैडम, जो मन में आए कीजिए, मैं भी अपना हक लेकर ही जाऊंगा। इतनी देर में ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। 1 घंटे बाद टीटी आता है, नेहा से टिकट मांगता है। नेहा बैग खोलती है, टटोलती है, फिर रुक जाती है। सर, मेरा पर्स शायद मैं अपने कमरे में भूल आई हूं। उसमें आधार, पासबुक, टिकट सब था, लेकिन मेरा नाम देख लीजिए, नेहा मिश्रा, सीट नंबर 31, यही मेरी सीट है, प्लीज। टीटी सख्त आवाज में कहता है, मैडम, नाम देखना मेरे बस की बात नहीं, आपको टिकट दिखाना पड़ेगा वरना चालान लगेगा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे से कहती है, सर, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्टेशन तक जाने का किराया है। टीटी नाराज होता है, आप सीट खाली कीजिए या 1050 रुपए दीजिए टिकट बनवाने के लिए। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। विवेक अब तक सब सुन रहा था। धीरे से उठता है और कहता है, सर, आप टिकट बना दीजिए, पैसे मैं दे देता हूं। टीटी चौंक जाता है, तुम्हारा टिकट दिखाओ पहले। विवेक अपना टिकट दिखाता है, फर्स्ट क्लास वेटिंग टिकट। टीटी कहता है, तो तुम क्यों यहां बैठे हो? विवेक ठंडे स्वर में जवाब देता है, क्योंकि इंसानियत क्लास देखकर नहीं आती, और अगर मेरे पैसे किसी जरूरतमंद की मदद में लग जाएं, तो यही मेरी क्लास है, यही मेरा कंफर्ट है। टीटी चुपचाप पैसे लेता है, नेहा को टिकट थमाता है और आगे बढ़ जाता है। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, आपने मेरे लिए 1000 रुपए दे दिए? क्यों? विवेक ने हल्की मुस्कान दी, कभी कभी किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे बचाना जरूरी होता है।
नेहा चुप हो गई। पहली बार उसकी नजरों में शर्म भी थी और एहसान भी। वो धीरे से अपनी टांग समेटती है और कहती है, सर, अब आप बैठ जाइए, मैं लेटी नहीं रहूंगी। विवेक कहता है, कोई बात नहीं मैडम, आप जैसे चाहे वैसे रहिए, मैं अब लात खाकर भी मुस्कुरा सकता हूं। और दोनों मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। रात अपनी चुप्पी में धीरे धीरे गहराने लगी थी। ट्रेन की रफ्तार जैसे बाहर की दुनिया को पीछे छोड़ती जा रही थी और अंदर उस डिब्बे में दो ऐसे लोग साथ बैठे थे जिनके बीच कुछ घंटे पहले तकरार थी, लेकिन अब उस झगड़े की जगह एक खामोश समझदारी धीरे धीरे जगह ले रही थी। नेहा ने अपने पैरों को समेटकर थोड़ी जगह बनाते हुए विवेक से कहा, सर, अब आप आराम से बैठ जाइए, सीट पूरी आपकी नहीं तो मेरी भी नहीं, आधा आधा कर लीजिए। विवेक हल्का मुस्कुराया, नहीं मैडम, आपने लात मारकर भगा नहीं सकी, ये बहुत है। अब जगह भी दे रही है तो मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से दे। नेहा थोड़ी झेम गई, सिर झुकाकर मुस्कुराई और बोली, अब ऐसा नहीं करूंगी, आप इंसान बहुत अच्छे हैं। फिर अचानक उसने अपनी किताब उठाई और पन्ने पलटने लगी। विवेक उसकी किताब की ओर देखता रहा, फिर पूछ बैठा, आप किस चीज की तैयारी कर रही है? नेहा बिना नजर उठाए बोली, यूपीएससी, आईएएस बनना है। कितने साल से कर रही है? विवेक ने पूछा। 3 साल हो गए, 2 बार प्री निकाला, लेकिन मैथ्स में अटक जाती हूं। कभी निबंध ठीक नहीं जाता, कभी टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। उसकी आवाज में थकान थी, उम्मीद भी, और कहीं न कहीं खुद को साबित करने की जिद भी। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है तो? नेहा चौंक कर उसकी ओर देखती है। मतलब? विवेक बोला, मतलब ये कि आप मेंस को फाइनल की तरह पढ़ रही है और इंटरव्यू की तैयारी जैसे एग्जाम के बाद होगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इंटरव्यू का चेहरा मेंस के जवाबों में दिखना चाहिए। नेहा को यकीन नहीं हुआ, आपको इतनी जानकारी कैसे है? कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं? विवेक हंसा, नहीं, अब नहीं पढ़ाता, पहले करता था, अब जरूरत नहीं पड़ती। नेहा ने गहरी निगाहों से देखा, मतलब आप पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे? विवेक ने सर हिलाया, करता था। 3 साल, 3 अटेम्प्ट, पहले 2 में प्री नहीं निकला, तीसरे में मेंस तक गया, लेकिन बाद में पीसीज में चयन हो गया। अब बिहार में नायब तहसीलदार हूं। यह सुनते ही नेहा के चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया। आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे कोई बड़ा सच सामने खड़ा हो। क्या आप सरकारी अफसर हैं? विवेक मुस्कुराया, जी हां, और वही आदमी हूं जिसे आपने ट्रेन में सबसे ज्यादा अपमानित किया। नेहा तुरंत शर्म से पानी पानी हो गई, उसका सिर झुक गया। वो दोनों हाथों से अपना कान पकड़ती है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे क्या पता था कि आप। विवेक ने बीच में ही टोक दिया, मैडम, अफसर होने से पहले मैं एक आम इंसान हूं, और आपकी लात खाने के बाद अब कोई चीज बुरी नहीं लगती। दोनों की आंखों में एक हल्की हंसी उभरी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी इज्जत भी थी और कुछ अनकहा सा जुड़ाव भी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर विवेक ने कुछ चिप्स, लेज और कोल्ड ड्रिंक अपने बैग से निकाले और नेहा की तरफ बढ़ाए। लो, भूख लगी होगी, खा लो। नेहा ने मना किया, नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या शर्मा रही है? विवेक ने कहा, और उसके बाद जैसे नेहा का चेहरा पढ़ लिया हो। धीरे धीरे उसने एक पैकेट लिया, और फिर दूसरा, और फिर कोल्ड ड्रिंक भी, और खाते खाते हंसते हुए बोली, सर, आप सच में बहुत अलग इंसान हैं। मैंने आज तक किसी को इतना सहज नहीं देखा। विवेक बोला, असली जीवन वही है जहां हम दूसरे के लिए कुछ सहजता छोड़ जाएं। और दोनों फिर एक बार एक ही सीट पर थोड़ी सी जगह में आधा आधा झुककर बैठ गए और बातचीत चलती रही। परीक्षा की, समाज की, लड़की होने की मुश्किलों की, और उस इंसानियत की जो आजकल कहीं खो सी गई है। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ ट्रेन की खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। बाहर खेत, खलिहान और कभी कभी कुछ उजाले की झलक भर दिखाई दे रही थी। लेकिन उस कोच के अंदर 2 ऐसे मुसाफिर अब एक ही सीट पर कुछ दूरी, कुछ नजदीकी
और कुछ अनकहे भावों के साथ बैठे थे, जिनके बीच कुछ घंटे पहले झगड़ा था, गुस्सा था, लेकिन अब उसी झगड़े ने कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिश्ता बना दिया था। नेहा ने अपनी किताब एक तरफ रख दी थी और अब वो बस विवेक को सुन रही थी, उसके अनुभव, उसकी बातें, उसका संघर्ष। और हर बार जब विवेक कुछ गंभीर कहता, नेहा की आंखों में थोड़ी और उम्मीद भर जाती, जैसे किसी पुराने टूटे ख्वाब में अब फिर से रंग भरने लगा हो। रात के 11 बज चुके थे, डिब्बे की लाइटें धीमी हो चुकी थी और चारों तरफ नींद धीरे धीरे पसरने लगी थी। नेहा ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, सर, आप चाहें तो सो सकते हैं, मैं थोड़ा किनारे बैठ जाती हूं। नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन आप लंबी यात्रा से आए हैं। विवेक हंसा, नहीं मैडम, ये तो अन्याय होगा। आपकी सीट है और आप किनारे बैठें, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आधा आधा करते हैं, आप भी थोड़ा टेक लगाकर बैठिए, मैं भी। और फिर दोनों उसी सीट पर, थोड़ा खिसकते हुए, थोड़ा झुकते हुए, अपने अपने सिर सीट की दीवारों से टिकाकर बैठ गए। कुछ मिनटों बाद नेहा का सिर थोड़ा डगमगाया और खुद ब खुद विवेक के कंधे से लग गया। विवेक चौंका नहीं, बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। शायद दोनों को अब थकान ने अपने आगोश में ले लिया था। रात गुजरती रही, ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और उस डिब्बे की उसी 31 नंबर सीट पर दो लोग, जिनके बीच कल तक कुछ भी नहीं था, अब बिना कुछ बोले एक दूसरे के साए में सो रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब नेहा नींद में कुछ बड़बड़ाई, मां, एग्जाम, देर हो जाएगी, और विवेक ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई बड़ा भाई या कोई बेहद अपना। और फिर नेहा मुस्कुरा दी। सुबह 4 बजे का वक्त हुआ। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। कुछ हलचल हुई। नेहा की आंख खुली। उसने देखा कि उसका सिर विवेक के कंधे पर था। वो झटके से उठी और बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे। विवेक मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैडम, नींद में तो आदमी अपने आप को भी नहीं पहचानता, मैं तो अब आदत डाल रहा हूं। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन वो हंसी अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अब उसमें अपनापन था, संकोच नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रेन समस्तीपुर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। डिब्बे के कुछ लोग, जिन्हें रात का सारा वाकया याद था, अब धीरे धीरे विवेक से बातचीत करने लगे। कोई बोला, सर, आपको पहले बता देना चाहिए था कि आप अफसर हैं, हम तो आपको बहुत कुछ कह गए। विवेक मुस्कराया, बता देता तो लात नहीं खाता, और इतना कहकर नेहा की तरफ देखकर आंख मारी। नेहा शर्म से लाल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए आंखें झुका ली। एक बूढ़े अंकल बोले, बेटा, अभी अफसर बनकर इतने विनम्र हो तो सच में बधाई है तुम्हारे मां बाप को। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता अफसर की नहीं, इंसान की पहचान होनी चाहिए। और यह बात सुनकर नेहा की आंखों में नमी तैर गई। शायद आज उसे ऐसा कोई मिला था जो रौब में नहीं, अपनेपन में जीता था। धीरे धीरे स्टेशन पास आने लगा। ट्रेन रुकने को थी। नेहा ने धीरे से पूछा, सर, आप समस्तीपुर ही जा रहे हैं? विवेक बोला, हां, लेकिन ड्यूटी मेरी अर्रिया में है। आज छुट्टी थी तो सोचा पुराने दोस्तों से मिलने चला जाऊं। कल का टिकट था, लेकिन अगर कल आता तो शायद ये कहानी नहीं बनती। नेहा मुस्कुराई, तो फिर धन्यवाद कि आपने एक दिन देरी की। विवेक बोला, हाँ, क्योंकि एक थप्पड़ खाए बिना जिंदगी अधूरी सी लग रही थी। और दोनों फिर हंस पड़े। ट्रेन धीरे धीरे समस्तीपुर स्टेशन पर रुक गई थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। लोग उतर रहे थे, सामान निकाल रहे थे। कुछ चेहरे थके हुए थे, कुछ मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। और उन्हीं के बीच थे नेहा और विवेक, जो अब अजनबी नहीं रह गए थे। दोनों के बीच कोई वादा नहीं हुआ था, लेकिन एक एहसास साफ था कि आज से ये रिश्ता कुछ खास बन चुका है। नेहा ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, पीछे से विवेक ने कहा, आपका नंबर मिल जाएगा क्या, ताकि अगर कभी कोई नोट्स चाहिए हो तो भेज सकूं। नेहा हंसी, नोट्स के बहाने नंबर मांगना थोड़ा फिल्मी नहीं है? विवेक मुस्कराया, फिल्मी हूं, लेकिन सरकारी अफसर भी हूं। मतलब ये कि जो कहूं निभा भी सकता हूं। नेहा मुस्कुरा दी और फिर बिना कुछ कहे अपना नंबर उसके फोन में सेव कर दिया। अगले कुछ मिनटों में
दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए, लेकिन दिल अब उसी सीट पर छूट गया था जहां झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, ठोकरें चली थी और फिर भरोसा पनपा था। अगले कुछ दिनों तक नेहा और विवेक की बातचीत बढ़ने लगी, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी किताबों को लेकर, कभी बस यूं ही हालचाल पूछने के बहाने। लेकिन धीरे धीरे वो बहाने ही आदत बनते गए। 2021 की वो मुलाकात अब बीते हुए सालों की सबसे खास याद बन चुकी थी। नेहा की तैयारी अब ज्यादा बेहतर होने लगी। विवेक हर परीक्षा के पहले उसे गाइड करता, मोटिवेट करता। कभी देर रात फोन आता, सर घबराहट हो रही है, तो विवेक हंसकर कहता, घबराना मत, तुम अब आईएएस नहीं, मेरी इंस्पिरेशन हो। और ये सुनते ही नेहा का सारा डर काफूर हो जाता। 2022 में नेहा ने मेस पास किया, लेकिन इंटरव्यू में नाम नहीं आया। वो टूट गई, लेकिन विवेक ने उसे सहारा दिया। तुम हार नहीं रही, बस थोड़ा और गहराई से समझ रही हो खुद को। अगली बार पक्का। और 2023 में जब रिजल्ट आया तो नेहा का नाम उस लिस्ट में था जहां आज भी पहुंचने का सपना लाखों की आंखों में पलता है। नेहा अब एक अफसर थी और वो सबसे पहला कॉल उसी इंसान को करती है जिसने टिकट के पैसे दिए थे, लेकिन साथ में आत्मविश्वास भी दिया था। विवेक ने फोन उठाया, हम मैडम, सीट मिल गई इस बार। और दोनों की आंखों से एक साथ आंसू छलक पड़े। कुछ महीने बाद नेहा की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन उससे पहले एक और यात्रा बाकी थी। एक और रिश्ता अधूरा था और उस अधूरे को पूरा करने के लिए विवेक और नेहा दोनों के घर वालों की रजामंदी से 2024 में शादी कर लेते हैं। और वो जो ट्रेन की S5 कोच में 31 नंबर सीट पर पहली बार एक दूसरे से टकराए थे, आज उसी को अपनी जिंदगी की शुरुआत का नाम देते हैं। शादी के बाद भी नेहा अपना सपना नहीं भूलती और विवेक उसके हर कदम में साथ खड़ा रहता है। और नेहा जब भी नए अफसरों से मिलती है, एक बात जरूर कहती है, कभी किसी अजनबी को छोटा मत समझिए, क्या पता वही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए। और हर बार वो 31 नंबर सीट की तरफ देखती है जहां से एक रिश्ता शुरू हुआ था, जो अब जीवन भर के लिए उसका हमसफर बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये उस सोच की कहानी थी जो हमें बताती है कि किसी को ऊपर उठाने के लिए आपको बड़ा पद नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए होता है। और अब आपसे एक सवाल, क्या कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अजनबी आया जिसने आपके सफर की दिशा ही बदल दी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय AK को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन सभी के साथ जो अब भी इंसानियत में यकीन रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।